हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 1 पार्ट 3। इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूं चैप्टर 1 पर। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो, जाओ पहले उसे देखो और फिर इसे देखना, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड है ये। तो वो वीडियोस देख लो और उसके बाद ये वीडियो देखना। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो ये कैसी अभिक्रियाएं हैं? अभिक्रियाएं तो जानते ही होंगे। अभिक्रियाएं फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण की बात करते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। 3 तरीके से बोल सकते हो। किसी अभिक्रिया में अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे हम ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, या किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन किसी यौगिक से अगर निकल रहा है, यौगिक से अलग हो रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं, या किसी अणु, परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण। तो 3 चीज़ें हो रही हो, तीनों में से कोई एक चीज़ हो रही हो तो उसे हम ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और दूसरा नाम है इसका उपचयन, ठीक है। तो नाम याद रखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, उसी को कहते हैं हम ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ ये रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों उत्पाद हैं। तो जिंक से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अलग हो रहा है। और किस में जुड़ रहा है? कार्बन में। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? आप ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है? यहाँ पर देखो, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसमें देखो ऑक्सीजन किस में जुड़ा है? कार्बन में जुड़ा है। और पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था और बाद में जुड़ गया, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं तो हम लोग हाइड्रोजन को देखेंगे। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण कब कहलाएगा? जब हाइड्रोजन जिसमें से निकलेगा उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हाइड्रोजन किस में से निकल रहा है? देखो, इसमें से पहले यहाँ पर हाइड्रोजन था लेकिन बाद में यहाँ से हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, यानी सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था लेकिन अब नहीं है, तो उससे हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया। इसका मतलब कि उसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो इससे हाइड्रोजन निकला है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपचयन पर। अपचयन वह अभिक्रिया है, इसका बिल्कुल उल्टा। ऑक्सीकरण क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का अलग होना, यानी जिसमें से ऑक्सीजन अलग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दोनों हैं, सेम लिए हैं। सेम इसलिए लिए हैं कि ज़्यादा समझ में आएगा। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। और अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना। तो देखो, यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा था इसीलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन इसी अभिक्रिया में किसी से ऑक्सीजन निकल भी तो रहा है। किससे निकल रहा है? जिंक से। तो इसका अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन जिसमें निकलेगा, जिससे निकलेगा उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा,
किस में जुड़ रहा है, अगर यहाँ से निकल रहा है तो जुड़ किस में रहा है, क्लोरीन में। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और जाके जुड़ा इसमें है। तो क्लोरीन में पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब जुड़ गया। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है बट क्लियर रखो, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आक्सीकारक और अपचायक के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सीखा आक्सीकरण क्या होती है और अपचयन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे आक्सीकारक और अपचायक क्या होता है, ठीक है। नाम में अंतर है। तो आक्सीकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का आक्सीकरण और स्वयं का अपचयन करता है, उसे हम आक्सीकारक कहते हैं। और अपचायक क्या होता है, वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन और स्वयं का आक्सीकरण करता है, उसे अपचायक कहते हैं। ये तो परिभाषा है, काफ़ी उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, लेकिन पहले एक बात समझो। कोई अभिक्रिया है, ठीक है, उस अभिक्रिया में किसी से ऑक्सीजन निकलकर किसी में जुड़ता है, ऐसा होता है, किसी से ऑक्सीजन निकलकर किसी में जुड़ता है। तो जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसका अपचयन हो रहा होता है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। अगर मैं उदाहरण से अगर समझाना चाहूँ तो जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसका अपचयन होता है। तो देखो इससे ऑक्सीजन निकल गया, पहले इसमें ऑक्सीजन था बट अब नहीं है, तो ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका क्या हुआ, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। इसका क्या हुआ, अपचयन, ठीक है। अब जिसमें जुड़ा उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो पहले इसमें ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब रही बात आक्सीकारक और अपचायक की, तो देखो इसका ऑक्सीकरण हुआ है ना, लेकिन इसका ऑक्सीकरण कराया कौन, कौन कराया, ये कराया, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन था ना, ये इसको दिया, तो इसका ऑक्सीकरण जो कराया वही कहलाता है आक्सीकारक। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो, वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, समझ रहे हो ना। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसे आक्सीकारक नहीं बोलेंगे, जो ऑक्सीकरण जिसका करा रहा है, जैसे मैं किसी का मदद कर रहा हूँ तो मैं आक्सीकारक कहलाऊंगा। तो ये आपका आक्सीकारक है। क्यों आक्सीकारक है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण कराने में मदद कर रहा है दूसरे का, ठीक है। उसी तरह अपचायक किसे कहेंगे, जो अपचयन कराने में मदद करता है। कौन अपचयन कराने में मदद कर रहा है, अपचयन कराने में मदद कर रहा है हाइड्रोजन। कौन कराने में मदद कर रहा है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को ले रहा है। हाइड्रोजन क्या कहलाया, अपचायक। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि ZNO है, कार्बन से जुड़ा, जिंक बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो अभी मैंने समझाया, मैं कई बार लाइन बोल चुका, अब तुम शायद पक गए होगे, बट कोई बात नहीं, एक बार मैं और दोहराता हूँ कि जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है वो उसका अपचयन हो रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका ऑक्सीकरण। पहले देखो, कोई भी अभिक्रिया दिया हो तो पहले ये ढूंढा करो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, उल्टा समझ लो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, यही है। तो पहले ऑक्सीकरण किसका हो रहा है वो चेक कर लो, और किसका अपचयन हो रहा है वो चेक कर लो। तो देखो, ऑक्सीजन पहले इसके पास नहीं था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन इसके पास आ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया इसका। अब इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका क्या हुआ, अपचयन। इसका क्या हुआ है, अपचयन। ठीक है,
अब बस उल्टा कर दो इसका, ये अपचयन, इसका अपचयन हुआ है ना, तो ये क्या होगा, आक्सीकारक। ये क्या होगा, आक्सीकारक। क्यों? क्योंकि ये आक्सीकरण कराने में मदद किया है, इसीलिए इसको आक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या हुआ है, आक्सीकरण हुआ है, या इसका आक्सीकरण हुआ है, तो ये आक्सीकारक नहीं कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अपचायक। हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है और सल्फर अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अभी ऑक्सीजन से ले रहे थे, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो आपको जैसा पता है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है। जिस पदार्थ से हाइड्रोजन निकलेगा उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका अपचयन हो रहा है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं, फिर उसको उल्टा कर देते हैं। तो जिस पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, क्योंकि देखो पहले यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे हाइड्रोजन निकल गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। अगर इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक। सिंपल है, अपचायक। अब हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, पहले ये क्लोरीन अलग अकेले था, फिर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन। अभी इसका अपचयन हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीकरण करने में मदद किया है, किसका, इसका। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यानी इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ एक ही समय पर होती है। समझ में आ रही है बात। पहले हम लोग सीखे क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है। ठीक, फिर हम लोग सीखे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जिंक है, जिंक और कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये दोनों आपस में क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहे हैं और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन जिससे जुड़ता है ऑक्सीकरण, जिससे निकलता है अपचयन। बहुत सिंपल है। तो ध्यान से देखो, पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था ना, तो देखो यहाँ जुड़ गया है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, अभी पीछे समझाया कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। ठीक है, इसमें पहले ऑक्सीजन था बट ऑक्सीजन फिर निकल गया, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए उसको हम अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। और जिसका अपचयन हुआ है उसको हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। ये आपका है ऑक्सीकारक। बहुत सिंपल है। एक चीज़ और समझ सकते हो, मैं तुम्हें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता सकता हूँ कि ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक ये पदार्थ होते हैं, ये यौगिक होते हैं। समझ में आ रही है बात। ये पर्टिकुलर एक यौगिक होता है ऑक्सीकारक और अपचायक, लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी समझ सकते हो। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे Fe3O4 हाइड्रोजन से क्रिया करके आयरन अलग कर दे रहा है और जल।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन था पहले, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। और जिसका अपचयन हो रहा हो उसे हम आक्सीकारक बोलते हैं। जिसका अपचयन हो रहा हो उसे हम आक्सीकारक बोलते हैं। यहाँ पहले ऑक्सीजन नहीं था बट यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? आक्सीकरण। और जिसका आक्सीकरण हो रहा है उसको हम अपचायक बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसको आप एक नोट्स बना सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। और इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई हैं अगर उसे समझ में नहीं आ रहा तो एक बार 2 बार और उसको देखो और कोशिश करो उसको समझने की। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट इतनी भी नहीं कि ना समझ सकूं, ठीक है। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने दोस्तों से भी कहो कि वो अपने दोस्तों से शेयर करें, बिकॉज़ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तभी चैनल का ग्रोथ होगा, और चैनल का ग्रोथ होगा तो ही मोटिवेशन मिलती है। तो फटाफट आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।